एक बार फिर से आपका देखिए बहुत छोटा सा ब्रेक था, हमने कहा था आपसे तुरंत वापस आते हैं। और अब सातवां स्टॉक है एनसीसी, कंस्ट्रक्शन कंपनी है और इसको ग्रीन में रख रहा हूँ क्योंकि इन्होंने जो है अपने रेवेन्यू में अच्छी ग्रोथ दिखाई है। 30-31% की ग्रोथ देखने को मिली है, 3300 करोड़ के आसपास आया है। मार्जिन 1% लगभग 1% कम हुआ है, 9.2 आया है और मुनाफा इनका 15% बढ़ा है। तो एग्जीक्यूशन के लेवल पे अच्छा काम इन्होंने किया है। 2-2.5 हज़ार करोड़ की ऑर्डर बुक अभी भी है और इम्प्रूवमेंट दिख रहा है यहाँ पे एग्जीक्यूशन लेवल पे। तो हमको नंबर लग रहा है ठीक है, मार्केट को पसंद आने चाहिए, ग्रीन नंबर है। बैंक ऑफ बड़ौदा जो है वो हमने परसों लिया था और उसने बहुत ही अच्छे रिटर्न बना के दिए थे, नतीजे बहुत अच्छा है। तो उसके आधार पर तो उसी मूवमेंट को कंटिन्यू करें क्योंकि डेज हाई पे ही जाके लगभग बंद हुआ स्टॉक, 9-10% की ग्रोथ बनती दिख रही है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा ये सरकारी बैंकों में क्रॉस द बोर्ड हमें लगता है कि ये रैली अभी भी कंटिन्यू करेगी, तो इसलिए उसको रिपीट कर रहा हूँ। अगले दो स्टॉक में उससे पहले ये यस आ गई भाई, जुगाड़ है इनकी। देखा तगड़ी जुगाड़ है, क्या तगड़ी जुगाड़, पता नहीं 7 से 8 बज गए लेकिन आ तो गई फाइनली। ये है ना कि मंगाया उसके बाद भी क्रेडिट नहीं। जुगाड़ तो है, जुगाड़ तो है। आगे दो स्टॉक मैं बताता हूँ। अच्छा पहले आप बताओ दो, अभी दो मेरे बाकी, चलो बताओ। क्यों एक तो अब क्या जोश आ गया ना, मिल गई कॉफी। ओके, मैं जब तक कॉस्टा कॉफी, स्टारबक्स की कॉफी नहीं पीता हूँ, हेडेक ठीक नहीं होता है। पीबी फिनटेक पॉलिसी बाजार अगला स्टॉक है। सीसीडी की है वैसे, ये कुछ नहीं, हमारे मशीन की है। हाँ, सीसीडी की वजह से, सीसीडी की वजह से क्या टाइम पास चल रहा है कि पीबी फिनटेक पॉलिसी बाजार अच्छे नंबर्स डिसेंट हैं। अब ये मैंने एफिल भी लिया, उस एफिल को भी मैंने कहा था न्यू एज वाला मामला था। पीबी फिनटेक भी याद रखिए न्यू एज वाला मामला है, और न्यू एज वाले स्टॉक थोड़े से सबके रडार पे हैं क्योंकि ऑफलोडिंग डर है, क्योंकि सबके वो लॉक इन खुलने का टाइम आ रहा है। पर नंबर्स अच्छे हैं। ये ऐसी जोमेटो का लॉक इन खुला था, जोमेटो के नंबर अच्छे आ गए। इनके लॉक इन खुलने से पहले इनके नंबर्स अच्छे आए, इनकी किस्मत शायद बेटर है। अच्छे क्यों? रेवेन्यूज में 105% का जंप, एडजस्टेड इबिटा मार्जिन -25 से -9। अब ये नए बिजनेसेस में इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, तो क्या करना चाहिए इसमें? जो एग्जिस्टिंग बिजनेसेस थे उनका परफॉर्मेंस देखें हम लोग, तो पता चलेगा तस्वीर कैसी है पीबी फिनटेक की। अब एग्जिस्टिंग बिजनेसेस का समझिए, साल दर साल आय 55% बढ़ी, एडजस्टेड इबिटा 48 करोड़ के घाटे के सामने, इबिटा लॉस के सामने 12 करोड़ का इबिटा प्रॉफिट आया है। तो -18% के सामने 3% पॉजिटिव इबिटा हो गया। तो इसीलिए वो जो कोर बिजनेस है, जो कंटिन्यूइंग बिजनेस है, जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है, उसका परफॉर्मेंस अच्छा और प्रॉफिट्स ऑपरेशनल लेवल पे क्लॉक करना शुरू हो रहा है। ये अच्छी बात। दूसरी बात, मैनेजमेंट की कमेंट्री। Q4 FY23 यानी कि इस फाइनेंशियल ईयर का लास्ट क्वार्टर, जनवरी से मार्च वाला मामला, एडजस्टेड इबिटा लेवल्स कोर पे भी ये कह रहे हैं हम पॉजिटिव होते हुए नजर आएंगे और FY24 तक पैट पॉजिटिव होंगे। वो ट्रेजेक्टरी, और वो ट्रेजेक्टरी में भरोसा इसलिए आ रहा है क्योंकि इस बार वो एग्जिस्टिंग बिजनेसेस का परफॉर्मेंस इंप्रूव होता हुआ नजर आया। पर न्यू एज है, और दूसरा ध्यान रखिएगा लॉक इन खुलने का समय आ रहा है, तो जरा सा वॉच आउट करेंगे। नंबर्स अच्छे हैं इसलिए मेंशन कर रहा हूं। एप्टस वैल्यू हाउसिंग, ये कंपनी लगातार अपना मोमेंटम कंटिन्यू कर रही है, लगातार परफॉर्मेंस बढ़िया आता हुआ। इस क्वार्टर की भी डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। डिसबर्सल्स में 44% का जंप, एसेट क्वालिटी साथ साथ इंप्रूव होती हुई। मैंने किसी सुंदरम की बात करी थी, एसेट क्वालिटी ड्यूरेशन सरप्राइजिंग था। यहां पे 0.25% का ग्रॉस एनपीए 1.5% के नीचे आता हुआ, 1.75 वाला 1.47 होता हुआ, अच्छा बिजनेस मोमेंटम कंटिन्यू करता हुआ, एसेट क्वालिटी इंप्रूव करती हुई, और ये लगातार क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छे परफॉर्मेंस, इसीलिए एप्टस को ग्रीन लेके चल रहा हूं। 2